नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए आज, क्योंकि हमारा जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट डाला था, जो 23 अगस्त में आपका एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, हम उसका मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, ठीक है। और हमने इसका एक पार्ट आपको डाल भी दिया है दोस्तों। अब सेकंड पार्ट है इसका। एक ही पार्ट में हमने सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि आप जानते हो इस पेपर में, इस एग्जाम में लगभग 30 अप्रोक्स 30 क्वेश्चन है दोस्तों मैथ के, ठीक है। इस एग्जाम में ये जो है 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है ना। तो अब 30 क्वेश्चन अगर खुद करें तो ज़्यादा बड़ी बात है नहीं दोस्तों, बहुत मतलब हो जाएंगे जल्दी। लेकिन अब हमें यहाँ समझाने में आपको तो टाइम तो लगता है थोड़ा सा, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी चली जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फिर आप लोग ज़्यादा लेंथी वीडियो को पसंद भी नहीं करते हो, है ना, तो और देख भी नहीं पाते होगे। इसलिए हमें दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना है कि वीडियो लेंथी भी ना हो और सारा काम भी कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए हमने इस वीडियो के, ठीक है, 2 पार्ट कर दिए थे। तो फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, तो अब सेकंड पार्ट हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ बिना टाइम गंवाए। तो दोस्तों बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। ओके, चलते हैं, प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों। ओके, आ जाइए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इजी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना। हाँ देखना कैसे होगा ये क्वेश्चन। आप भी कोशिश करें दोस्तों क्वेश्चन करने की, है ना। पॉज करें वीडियो को, चाहे वीडियो को चलते हुए पे खुद करें, चाहे वीडियो को पॉज करके करें, पर कोशिश जरूर कीजिएगा क्वेश्चंस करने की, ठीक है। और आंसर भी फिर, है ना, जो आता है आंसर मैच करना हमारे आंसर से, ठीक है। और हमें भी कमेंट में बताना दोस्तों कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है। हमें भी बहुत खुशी होती है आपके अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो, है ना। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला कैसे होगा। बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों, नोट भी करते रहना। देखो भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को, है ना, 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ वही फॉर्मूला यूज होगा M1D1H1/W1 वाला, है ना। तो देखना, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया, 200 श्रमिकों को नियुक्त किया, ठीक है। और यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ हो, तो कहने का मतलब यह है ये 200 श्रमिक जो हैं इन्होंने 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया है। ओके, अच्छा, तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए 200 दिन हो गए हैं, ठीक है। नहीं, ये 200 श्रमिक हैं। अब काम कितने दिनों में होना है दोस्तों? 150 दिनों में। और दिन कितने हुए हैं? 50, ठीक है। तो 200 श्रमिक तो पहले से ही लग रहे हैं, इनमें कितने और लगाए जाएं? x मान लिया, ठीक है। और दिन कितने बच रहे हैं? अभी 100 बच रहे हैं। ओके, और काम कितना बच रहा है दोस्तों? 3/4, क्योंकि 1/4 हो चुका है, तो काम बचा है हमारा 3/4, है ना। चलिए तो देखो 4 से 4 क्या हो गया है? कैंसिल, है ना। 100 से कितनी बार कट गया है? 2 बार। 3 किधर गुणा होगी? 3 दूनी 6 पंजे 30, 300 आ गया। 300 में से, है ना, ये क्या आ गया दोस्तों? 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, 300। और 300 में से 200 जाने के बाद क्या बचता है? 100, ठीक है। इसका मतलब, है ना, 100 श्रमिक और लगाने होंगे अतिरिक्त, तब जाकर के जो काम है वो समय पर हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 100 है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखना 12 पुरुष मतलब 12 मैन प्लस 18 वोमेन, है ना, एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। आगे 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को, 9 पुरुष एवं 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो दोनों क्या बना दिए? इक्वेशन। वो बात की बात है, ठीक है। क्या करते हैं देखो,
2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 12 पंजे 60 M प्लस 18 पंजे 90 W बराबर 9 छिक्का 54 M प्लस 18 छिक्का 108 W, है ना। अब एक काम करिए, देखो ये 60 है में 54 है, तो 60 में से 54 जाने के बाद क्या बचेगा, जब 60 में से 54 जाएगा तो बचेगा दोस्तों हमारा 6, है ना। और 108 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा 18, तो 6 तिया 18। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैन 3 वोमेन के बराबर है दोस्तों, ठीक है। एक मैन 3 वोमेन के बराबर है। बताना क्या है कि यदि 2 पुरुष एवं 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को, ठीक है, यदि 2 पुरुष एवं 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब एक आदमी 3 महिला के बराबर है तो 12 आदमी कितने महिला के बराबर होंगे, 36 महिला के, ठीक है। 12 आदमी कितने महिला के होंगे, 36 महिला, तो यहाँ रख दीजिए 36 महिला। तो 18 दूनी 36, 18 तिया क्या हो जाएगा 54, है ना। तो क्वेश्चन क्या बन गया है कि 54 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकती हैं। अब कहा क्या है इसने, 2 पुरुष एवं 3 महिलाएं, 2 पुरुष की जगह कितने महिला रख सकता हूँ मैं 6, तो 6 महिला और 3 महिला 9 महिला, ठीक है। तो 9 महिला उसी काम को कितने दिनों में ये काम वे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो 9 से कितनी बार जाएगा 6 बार, क्योंकि 9 छिक्का 54 और 6 दाई 60, ठीक है, 6 दाई 60। इसका मतलब 60 दिनों में, है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, ठीक है। चलिएगा आगे, क्वेश्चन 28। 2 रेलगाड़ी क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटे और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं, सेम डायरेक्शन में, ओके। और तेज चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो बताइए तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो जो तेज गति से चल रही है गाड़ी उसकी लंबाई बतानी है हमें, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो तेज वाली गाड़ी है वो पार कर रही है, ठीक है। अब ध्यान रखना दोस्तों क्वेश्चन में, है ना, वो व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि ट्रेन को, है ना, केवल व्यक्ति को पार करा है उसने। और व्यक्ति को पार करने का मतलब है, ठीक है, अपना, ठीक है, स्वयं को पार करना, ठीक है। चलिए, तो इसकी स्थिति में उसकी जो लंबाई होगी वो खुद की लंबाई बतानी है। तो लंबाई बराबर मतलब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो चाल घटेंगी, ठीक है। 59 में से 32 घटाएंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 और 9 में से 2 गया 7, 27 आ जाएगा। और इसमें 5/18 की क्या करेंगे गुणा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, है ना। तो लंबाई बराबर, है ना, क्या हो गया चाल गुणा समय, कितने सेकंड में पार करती है 16 सेकंड में। क्लियर है। चलिए, 2 अट्ठे और 2 से 9 बार और 9 से कितनी बार 3 बार, है ना। 5 तिया 15 अट्ठे 120 मीटर, ठीक है। इतने मीटर लंबी है उस ट्रेन की लंबाई, है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है ना। अच्छा, तो एक काम करिए यहाँ से दोस्तों, आप एक काम करिए, क्या क्या काम करोगे आप, यहाँ से चाल निकाल लीजिए इस वाली की, ठीक है, चाल किसकी, इस वाली की। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, है ना। दूरी कौन कौन सी है, क्योंकि पुल को पार कर रही है तो खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों जुड़ेंगी। 67 और 33 क्या होता है दोस्तों 100 होता है, ठीक है, 100। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना 10 सेकंड में, तो कितना आ गया है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसकी गति क्या आ गई है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब करना क्या है क्वेश्चन में, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, है ना, पार करने में, ट्रेन के द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय बताइए, ठीक है। क्वेश्चन देखो यहाँ से दोस्तों हम क्या गलती करेंगे ज़्यादातर, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इसी गलती को करेंगे। क्या कहा है 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को
को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इस 65 को भी आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि 65 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, हाँ प्लस करना है। लेकिन यहाँ एक बात समझो आप, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही है ट्रेन, 65 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जिस पर एक व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को पार कर रही है। तो ये 65 मीटर बिल्कुल भी नहीं लेना है, इस 65 मीटर को बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, एक व्यक्ति को पार कर रही है बस, है ना। तो चलिए, तो क्या बताना है उसमें, लगने वाला समय बताना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी होगी इसकी, खुद की लंबाई, और खुद की लंबाई कितनी है इसकी, 67 मीटर, ठीक है। खुद की लंबाई कितनी है, 67 मीटर, है ना। समय बराबर दूरी और बटे चाल। चाल हमने अभी निकाली है कितनी, 10, ठीक है, चाल निकाली अभी 10। तो देखो 10 का भाग देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 6.7 सेकंड, है ना, 6.7 सेकंड। तो इतने सेकंड में, है ना, ये जो ट्रेन है उस व्यक्ति को क्या कर लेगी, पार, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निखिल व रीतु की आय 2:1 के अनुपात में है, ठीक है। आय 2:1 के अनुपात में है ना। तो अनुपात हटा के एक काम करिए दोस्तों, x लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, x। तो ये क्या हो गई है, आय हो गई है, आय, ठीक है ना। निखिल की आय कितनी है, 2x, और रीतु की आय कितनी हो गई है, x। आगे वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, खर्च को हटाकर क्या लगा दीजिए, y। ये 5y हो गया है, और ये क्या हो गया है, 3y, है ना। ये क्या है दोस्तों, खर्च है। क्लियर। और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, ये बचत का अनुपात है। तो एक काम करते हैं, देखो, है ना, अगर आय में से खर्च को घटा दें तो बचत आ जाती है, ठीक है। निखिल की आय कितनी थी, 2x, और निखिल का खर्च कितना है, 5y। तो बचत कितनी होगी उसकी, 2x - 5y। ये निखिल की बचत है, ठीक है ना। अच्छा, और ये निखिल की बचत है। रीतु की बचत क्या है, x - 3y, x - 3y। ये दोनों की बचत का अनुपात है, जो कि क्या दिया हुआ है, 4:1। तो तिरछी गुणा कर दीजिए, है ना, क्या हो जाएगा, 4x - 4 तिया 12y बराबर 2x - 5y, ठीक है। 4x में से 2x घटाओगे तो क्या बचेगा, 2x। 12 इधर जाके प्लस का, 12 में से 5 गया, 7y, ठीक है। तो y का मान क्या हो गया है, 2x/7, ठीक है। y का मान क्या आ गया है यहाँ से, 2x/7। अब एक चीज और दी हुई है, यदि निखिल और रीतु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपये है, दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत, है ना। ये जो है ये किसकी मासिक बचत है, निखिल की, और ये जो है किसकी मासिक बचत है, रीतु की। दोनों की कुल मिलाकर बचत, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2x और 1x कितना, 3x माइनस 5 और 3 8y। ये दोनों की कुल बचत है, जो कि कितनी दी हुई है, 10,000। ओके, 10,000 निकालना क्या है हमें, है ना। प्रत्येक की मासिक आय तब निकलेगी दोस्तों जब x का मान पता चल जाएगा। तो क्या करना है, y के प्लेस पर यहाँ रख दीजिए कितना, 2x/7। तो 3x - 2x/7 बराबर 10,000, है ना। तो 7 या 21, है ना। थोड़ी सी यहाँ देखना, 8 हमने छोड़ दिया है, 8 गुणा y के प्लेस पर 2x बटे इतना, है ना। तो 2x/7 रख दिया है यहाँ, 2x/7। क्लियर है। चलिए देखो, अब 7 लोगे एलसीएम तो 7 के 21 हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16 है। तो 21 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 5x, और बटे में क्या है, 7, बराबर में 10,000 है। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2,000 बार। तो x का मान क्या आ गया है दोस्तों, 7 दूनी 14, ठीक है। इसका मतलब x का मान क्या आ गया है हमारा, 14,000, है ना। अच्छा, पूछा क्या है, प्रत्येक की मासिक आय कितनी है ना। तो निखिल की मासिक आय कितनी थी, 2x, और x का मान कितना है, 14। तो कितनी हो गई है, 28,000, है ना। और रीतु की मासिक आय कितनी थी, x, एक x है, और x का मान कितना है, 14,000, है ना। तो मासिक आय दोनों की क्या क्या आ चुकी हैं दोस्तों, एक की 28,000 है और एक की 14,000 है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। 31 क्वेश्चन,
एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वो 5 अंकों से फेल हो जाता है, और एक अन्य छात्र है जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है और 20 अंक उसके अधिक आ जाते हैं पासिंग मार्क्स से। तो बताइए पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए। ठीक है, चलिए। तो दो छात्र हैं, एक छात्र कितने परसेंट आए दोस्तों, 20%। ठीक है, कितने नंबर से फेल हो गया, 5 नंबर से, तो उसे पास कीजिए, तो 5 नंबर और दे दिए उसे। ठीक है, ये पास हो गया है, ये पासिंग स्कोर है। ठीक है, आगे एक दूसरा छात्र है, उसके 30% नंबर आए, इसके कितने नंबर अधिक है, 20 नंबर पास होने से। ठीक है, चलिए। तो देखो 30 में से परसेंट वाले में से परसेंट वाला घटाना है और संख्या से संख्या। ठीक है, तो 30% में से 20% घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10%, और ये 20 इधर जाकर जुड़ जाएगा, 20 और 5 क्या हो जाएगा, 25। इसका मतलब 10% जो है वो किसके बराबर है, 25 के। ठीक है, पूछा है पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, प्रतिशत बताने हैं। ठीक है, अब देखो ये भी तो पास होने के लिए ही है और ये भी पास होने के लिए हैं। ठीक है, इधर भी रख दीजिए आप जहां आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलिए। तो एक काम करते हैं, देखो ये भी पासिंग मार्क्स है ना, और ये भी पासिंग मार्क्स है, तो ये तो 20%। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, परसेंट में पूछ रहा है, मार्क्स है ना, तो ये 20% है। बस ये देख लीजिए 5 नंबर जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो यहाँ से एक काम कर दीजिए, है ना, यहाँ 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 पंजे और 5 दूनी, तो 5 नंबर जो है वो कितने के बराबर हैं, 2% के बराबर। ठीक है, जो 5 नंबर हैं वो 2% के बराबर हैं, तो यहाँ 5 नंबर का मतलब है 2%, तो 2% और 20% क्या हो गया है, 22%। 22%, तो ये पास होने के लिए हमारे प्रतिशत हैं। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट ना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है, तो 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, है ना, और बटे 100। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज, तो देखो 5 दूनी 10 से 1 जीरो खत्म, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मूलधन 16,000 रुपये। ठीक है, आगे चलिए। अब कहा है 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो फॉर्मूला बता रखा था दोस्तों हमने, 16,000 1 प्लस, है ना, आर कितना 5 बटे 100 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, 5 से कितनी बार, 20 बार, तो क्या आ गया है, 16,000 गुना 20 एकम 20 और 21 बटे 20 का क्यूब, तो 21 का क्यूब क्या होता है, 92 61, 20 का क्यूब क्या होता है, 8,000 माइनस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो 16,000 इंटू एलसीएम लेंगे, 9261 में से जब 8,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1261, और बटे में क्या आएगा, 8,000, और 8 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 1261 में 2 की गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 1 2 2 4 1 5, 2 एकम 2। ठीक है, तो आंसर आ गया है हमारा 25/22। ओके, कितना आंसर आ गया है, 25/22। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 फरवरी 2022 से, है ना, 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक। ठीक है, पूरी एक साल हो गई है दोस्तों। ठीक है, 2022 से 2023 में पहुंच चुके हैं, सेम मतलब डेट है, बस एक दिन कम है, और मंथ बिल्कुल सेम है, तो पूरी एक साल हो चुकी है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो 1 वर्ष, तो समय क्या हो गया है हमारा, 1 वर्ष, है ना, दर क्या हो गई है हमारी 15%, है ना, मूलधन क्या हो गया है हमारा 73,000 रुपये, और साधारण ब्याज हमें बताना है ना, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर कितनी है, 15, और गुना समय 1, और बटे में 100, तो 2 जीरो खत्म हो चुकी हैं यहाँ, है ना, 15 जीरो 15 45 का 5 हासिल 4, 15 7 105 और 4 109।
10,950, ठीक है, 10,950। तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 475 अंकित मूल्य और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट होगी। ठीक है, कहने का मतलब जूते जो है उन पर 475 रुपये डले हुए हैं और दुकानदार 15% की क्या देता है, छूट देता है। तो बस यही बतानी है इनडायरेक्ट कि कितनी छूट दे रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य की छूट ही बतानी है हमें, तो केवल छूट ही बता दीजिए दोस्तों, है ना। 475 का कितने परसेंट, 15%। ओके, 85% निकालते अगर ये वस्तु को बेचता, लेकिन अभी छूट दे रहा है और केवल छूट ही पूछ रहा है हमसे, है ना। तो इसलिए 15% निकालना है बस इसका। करिए कैलकुलेशन। 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 20 बार जाएगा, 5 चौका और 5 नाम और 5 पंजे। ठीक है, ये आ गया है। अब कैलकुलेशन करिए, है ना। 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 नाम 27 और 1 28 अपोन में, ठीक है, क्या 4 का डिवाइड कीजिए, है ना। 4 सत्ते 28.4 एकम 4, है ना। और 4 सत्ते 28, है ना। 4 सत्ते ये क्या आ गया है हमारा, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 3 सत्ते 28, ये आ गया 285। ठीक है, अब 285 में 4 का डिवाइड करना है, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4 और 2 5, है ना। ये आ गया दोस्तों 71.25। ठीक है, तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस सिर्फ छूट बतानी थी, है ना। कभी एसपी निकाल दो आप, कभी आप ये कर दो कि 15% की छूट है तो बचा कितना, 85%। तो ऐसी भूल बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ें और फिर उसकी लैंग्वेज समझें, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करें। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, लैंग्वेज समझ में आती नहीं है, ठीक है, और बस ऐसे ही कर देते हैं क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना, केवल छूट पूछी है इसलिए केवल छूट बतानी है, और वो भी छूट कितनी, 15% की। ठीक है, तो 475 का 15% निकालना है, 71.25। ठीक है, तो यही आंसर है इसका, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन 35। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर भी लगाता है, और यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करे तो बताइए उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो अंकित मूल्य हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य मान लिया हमने x, है ना। तो जो दुकानदार उसने कितने परसेंट की छूट दी, 10% की, इसका मतलब 90% बचा। ओके, फिर इस छूट वाला मूल्य कहा है कि जो छूट वाला मूल्य है इस पर 8% का बिक्री कर लगा दिया, तो बिक्री कर जो है उसको वो भी क्या है, वो दुकानदार का फ़ायदा है, दुकानदार का ही प्रॉफिट है। इसका मतलब 108% हो गया है ये उसका। ठीक है, 8% का बिक्री कर लगा कर ऐसे। और अब जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 34,020 के। तो अंकित मूल्य बताना है, मतलब x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म कर दीजिए, है ना। 2 से 5 बार, 2 से 54 बार, है ना, और 54 का 2 से 27 बार, और ये 2 से 50 बार। क्लियर। अब 9 से काटिए इसे, तो 9 तिया 27, है ना, 9 तिया 27, कितना बचा, 7 उतार लिया, 0 70, है ना। अब 9 चौक 9 छिक्का 9 सत्ते 63। ठीक है, 70 में से 63 7 बचा, फिर 2 72, 9 अट्ठे 72, इतनी बार कट गया है। फिर काटिए से 27 से 27 एकम 27, बचा कितना दोस्तों, 27 एकम 27, बचा 10, है ना, उतार लिया 8, 108, 27 दूनी 54, 27 चौका क्या होता है, 108 और 0 140 बार कट गया है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है, तो 5 गुना 50 गुना 140, है ना, 5 गुना 50 गुना 140। ठीक है,
चलिए देखो, 5 पंजे 25, 2 जीरो तो आनी ही आनी है ये, और 5 पंजे 25 की 14 में 25 चौका 100 हासिल, 10 25 से कम 25 और 10 35। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, ये रहा, तो ऑप्शन डी कर देते हैं करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, यदि x और 1/x का औसत m है, x और 1 औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, जो कि क्या दिया हुआ है m। ठीक है, 2 की कहाँ गुना कर देंगे, इधर, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी 2m हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2m, है ना। आगे बताना क्या है हमें, x² प्लस 1/x² का औसत बताना है। चलो तो x² प्लस 1/x² का औसत बताना है, तो योग बटे संख्या, इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, अब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, और अपोन में भी क्या है 2। ठीक है, और x प्लस 1/x के प्लेस पे क्या रख देते हैं 2m, और 2m का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4m², है ना, और माइनस 2/2, ये आ गया। इसमें जब 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2m² माइनस 1। ओके, 2m² माइनस 1, तो यही आ गया है इनका दोनों का एवरेज। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या है, सही। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली व अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, 9 संख्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इन 9 संख्या, ये 9 की 9 क्या है, सम संख्या है, इवन संख्या, इवन नंबर है, और इनका औसत जो दिया है 132। इसका मतलब जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है, तो इसका मतलब जो बीच में क्या है 132 यहाँ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ 132 बीच की संख्या है। बताना क्या है हमें, पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर, है ना। अब क्योंकि ये सारी की सारी क्या है दोस्तों, सम संख्या हैं और क्रमागत हैं, सम है और क्रमागत हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ आना है, ये 132 है, तो इससे पहली क्या होगी 130, ये क्या होगी 128, फिर क्या होगी 126, और ये क्या होगी 124। ठीक है, क्या होगी ये 124। इसी प्रकार यहाँ आ जाइए, ये 32 और 2 34, 2 36, 2 38 और 2 40, ये क्या हो जाएगी 140, 140, है ना। तो ये कौन सी संख्या है हमारी, पहली, और ये कौन सी संख्या है हमारी, 9वीं, है ना, 9वीं। इन दोनों का डिफरेंस ही हमको बताना है। तो 140 और 124 का डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, 140 में से जब आप 124 घटाओगे तो क्या आएगा 16 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 16। ओके, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाए, ऑप्शन ए क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारी क्लास थी आज की, है ना, हमने इसमें काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं वैसे। ठीक है, लगभग ख़त्म ही हो गया है ये पेपर अभी, लेकिन दोस्तों 6-7 क्वेश्चन बच रहे हैं। ठीक है, तो हम उन्हें इसी क्लास में भी करा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है दोस्तों, हम नहीं चाहते कि वीडियो बिल्कुल भी लेंथी हो और आपको देखने में कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, हम चाहते हैं, ठीक है, छोटी छोटी वीडियो में आपको पूरा कंटेंट दे सकें। ठीक है, क्योंकि कुछ जो हमने अगर कुछ वीडियो दोस्तों लेंथी बन गई थी, लगभग 1 घंटे की या उससे थोड़ी कम ज़्यादा, तो वहाँ फिर थोड़ी शिकायत हुई थी दोस्तों। बच्चों ने कहा था कि सर इतनी लेंथी वीडियो मत बनाया करो। ठीक है, तो हम थोड़ा इसलिए, है ना, छोटी वीडियो बनाते हैं, लगभग आधे घंटे के अबाउट में रहती है, 30 मिनट के अबाउट में, थोड़ा कम या ज़्यादा। ठीक है, इस वजह से। तो वैसे ये हमारा एग्ज़ाम जो है, पेपर जो है वैसे कंप्लीट ही हो चुका है, 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, तो अब वो हम जो है वो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और बाकी हम आज की अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था इस क्लास का। ठीक है, और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। ओके, तो दोस्तों अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढील ना दें, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और जितने भी ये पेपर थे, ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर हैं, बिल्कुल 6 के 6। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, ये 6 के 6 पेपर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, इनमें बिल्कुल रट के जाएं दोस्तों इन्हें। ठीक है, कोई कमी ना रहे इनमें, समझ लेना इस बात को, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। ठीक है,
तो आपको ये यूट्यूब पे मैथ्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे सभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।